जय सूर्य देवता भक्तों। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन खा लेना, ये एक चीज आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भक्तों, मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। मकर संक्रांति का इंतजार भक्त बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ करते हैं। भक्तों, मकर संक्रांति के पावन दिन पूजा पाठ, व्रत और दान भले ही आप ना करें, लेकिन साल के इस सबसे पवित्र पर्व पर एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे वह धन को लेकर हो, कारोबार को लेकर हो या पारिवारिक कष्ट हो, वह समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। मकर संक्रांति के दिन यह उपाय करने से आपके घर में सूर्य देव और महादेव की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। भक्तों, आने वाली 7 पीढ़ियां बैठे बैठे खाएंगी। पीढ़ी दर पीढ़ी धन संपत्ति बढ़ती चली जाएगी। रुपयों पैसों पर राज होगा। बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता चला जाएगा और यह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। मकर संक्रांति के दिन यह उपाय करने से आपके घर में मौजूद हर प्रकार के दोष, पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष और काल सर्प दोष सभी से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। भक्तों, बात बिल्कुल साफ है। चैनल का काम केवल सही सलाह देना है। मानना या ना मानना आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है, लेकिन अगर आपने श्रद्धा के साथ यह उपाय कर लिया तो समझ लीजिए आपका बेड़ा पार हो गया। मकर संक्रांति का पावन दिन अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। जिस प्रकार सावन सोमवार का व्रत फलदायी होता है, उसी प्रकार मकर संक्रांति पर किया गया यह उपाय भी आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। भक्तों, अगर मकर संक्रांति के दिन आप यह एक विशेष गुप्त चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत चमत्कारी माना गया है। भक्तों, यह उपाय इतना चमत्कारी है कि इसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी कथा में बताया है कि 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति का पावन पर्व आने वाला है, जो हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। भक्तों, मकर संक्रांति के पवित्र दिन जिन लोगों के घर में यह उपाय किया जाता है, उनके घर में 3 चीजें पूरे साल बनी रहती हैं: सुख, शांति और धन दौलत की वर्षा। जी हां मित्रों, इस बार मकर संक्रांति का पर्व अत्यंत दुर्लभ शुभ योग में पड़ रहा है, जो वर्षों बाद बना ऐसा संयोग है। ऐसे में इस दिन का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी अधिक बढ़ जाता है। पूज्य गुरुजी ने स्पष्ट कहा है कि मकर संक्रांति के दिन भले ही पूजा पाठ, ध्यान या व्रत करें या ना करें, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान सूर्यदेव, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। धन, संपत्ति, वैभव सब कुछ अपने आप बढ़ता चला जाएगा। साथ ही मित्रों, चैनल पर हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मकर संक्रांति के दिन ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही खाना। ऐसा करने से पूरे घर परिवार पर संकट आ सकता है। भगवान शिव और सूर्यदेव आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपको उनके प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। भक्तों, इस वीडियो में यह भी जानिए कि मकर संक्रांति के पावन दिन क्या खाना चाहिए, जिससे भगवान शिव, माता पार्वती और सूर्यदेव की विशेष कृपा आपके जीवन पर बनी रहे। साथ ही मित्रों, हम आपको यह भी बताएंगे कि मकर संक्रांति का पर्व सभी भक्तों के लिए सौभाग्य और समृद्धि का संदेश लेकर आता है। इसलिए इस पवित्र दिन भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, मकर संक्रांति के दिन जो माताएं, बहनें या घर के सदस्य इन 5 कामों को करते हैं, उनके जीवन में दरिद्रता आ जाती है, घर में कलह बढ़ जाती है और जिस घर में यह 5 गलतियां होती हैं, माता लक्ष्मी उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। भगवान भोलेनाथ और सूर्यदेव ऐसे घर से मुख मोड़ लेते हैं और अपनी कृपा हटा लेते हैं। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष चीजों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी।
रुपया पैसा हमेशा आपके घर की ओर आता रहेगा। भक्तों, चैनल पर दी जाने वाली जानकारी बिल्कुल निशुल्क होती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़ देते हैं, उन्हें जीवन में कभी भी पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मकर संक्रांति के पावन दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, अगर आपने इसे खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां मित्रों, 14 जनवरी 2026 को आने वाली मकर संक्रांति एक अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ देता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको मकर संक्रांति 2026 से जुड़ी पूरी जानकारी आगे इस वीडियो में देने। भक्तों, मकर संक्रांति को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि यह पर्व कब मनाया जाएगा। 13 जनवरी या 14 जनवरी, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो भक्तों, वास्तुशास्त्र ज्योतिष चैनल के इस वीडियो में हम आपके इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति की सही तिथि क्या है, पूजा विधि क्या है, शुभ समय कौन सा है और वह कौन सी एक विशेष चीज है जो इस दिन जरूर खानी चाहिए। अगर आपने वह चीज खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, मकर संक्रांति के पावन दिन गाय को एक विशेष चीज जरूर खिलानी चाहिए। अगर आप 14 जनवरी 2026 के दिन या उस दिन अवसर मिलने पर गाय को यह एक चीज खिला देते हैं, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस पावन दिन कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप वह चीज खा लेते हैं तो आपके घर में अनहोनी भी हो सकती है। इसीलिए किसी भी प्रकार का अनर्थ होने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यह वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक है। और मित्रों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि अगर आप वास्तुशास्त्र ज्योतिष चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक दें। साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि के अनुसार भाग्य से जुड़ी जानकारी और समस्याओं से मुक्ति के आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, अब बात करते हैं मकर संक्रांति 2026 की। तो इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी, जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन सुबह सूर्य उदय से दोपहर तक पुण्यकाल माना गया है। इस पावन दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और भगवान शिव का स्मरण करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन भगवान शिव और सूर्यदेव को प्रिय नहीं है। इसकी जगह तिल, गुड़, खिचड़ी, फल और वह एक गुप्त विशेष चीज जरूर खानी चाहिए जो जीवन में सुख, शांति और अपार धन का मार्ग खोल देती है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जय सूर्यदेव, जय भगवान शिव, जय माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और सूर्यदेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों के सच्चे भाव, प्रेम और श्रद्धा को देखते हैं। इस दिन आप भगवान को किसी भी 5 रंग के फल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि मकर संक्रांति के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को नाशपाती भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इससे धन का नाश होता है और इसके नाम से ही नाश का संकेत मिलता है। मकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि अंगूर में साक्षात माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। इसलिए इस पावन दिन अंगूर अवश्य खाएं। साथ ही मकर संक्रांति पर भगवान भोलेनाथ को गन्ना अर्पित करना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है।
और यदि गन्ना उपलब्ध ना हो तो गुड़ और चने की दाल का भोग भी अर्पित किया जा सकता है। इस दिन यदि गुड़ या गन्ना खा लिया जाए तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहती। मकर संक्रांति के दिन माता लक्ष्मी जी को 5 रंग की मिठाइयां और मखाने अवश्य अर्पित करने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी प्रकार मखानों की उत्पत्ति भी जल से हुई है और धर्मशास्त्रों में कमल और मखाने दोनों को अत्यंत शुभ माना गया है। मखाने की खीर बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन भगवान गणेश को दूर व घास अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। से व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता। इसलिए प्रसाद स्वरूप दूरवा पूरे परिवार को खिलाएं, जिससे गणेश जी की कृपा बनी रहे। इस पावन पर्व पर शिवलिंग पर खीर या पंचामृत से अभिषेक करने से, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल हो, व्यक्ति की कुंडली के सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और उसे धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान भोलेनाथ अत्यंत भोले हैं और थोड़ी सी श्रद्धा से ही अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन सीताफल खाना अत्यंत शुभ होता है, जिससे अनेक रोग दूर होते हैं और माना जाता है कि माता सीता ने वनवास के समय इस फल का सेवन किया था। इसलिए इस दिन सीताफल का घर में प्रवेश मंगलकारी माना गया है। लेकिन मकर संक्रांति के दिन भूलकर भी बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए और डिब्बा बंद या बंद जूस नहीं पीना चाहिए। यदि जूस पीना हो तो बिना नमक और बिना बर्फ के केवल फलों का जूस ही पिए। इस पावन दिन लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे राहु केतु का प्रभाव बढ़ता है और माता लक्ष्मी तथा भगवान भोलेनाथ की कृपा घर से चली जाती है। इसी प्रकार मकर संक्रांति पर चावल खाना भी अशुभ माना गया है। इसलिए साबूदाने या मखाने की खीर का भोग अर्पित करें। इस दिन पीले रंग की चीजें जैसे खड़ी पीली मिठाई बनाना और स्वयं पीले वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि पीला रंग स्वर्ण और समृद्धि का प्रतीक है। मकर संक्रांति के दिन भूलकर भी किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूरे वर्ष आर्थिक संकट बना रहता है। इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी स्वरूप होती है। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और यदि कोई व्यक्ति द्वार पर कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ न लौटाए, क्योंकि वह भगवान शिव या माता पार्वती का रूप हो सकता है। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को मीठा अत्यंत प्रिय है। मकर संक्रांति के दिन घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि अगले दिन निकालना शुभ माना गया है। जिस घर में गाय होती है वहां से नकारात्मक ऊर्जा स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। गाय को कभी सड़ा गला भोजन ना दें, बल्कि ताजी रोटी पर हल्दी या थोड़ा घी लगाकर खिलाएं और यदि संभव हो तो 7 बार परिक्रमा करें, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। भक्तों, यदि आप वास्तुशास्त्र ज्योतिष चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़े सरल और प्रभावशाली उपाय भी बताते हैं। यदि आपने मकर संक्रांति के दिन इन नियमों का श्रद्धा से पालन कर लिया तो भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि का वास अवश्य होगा। हर हर महादेव। और भक्तों, मकर संक्रांति का यह पावन पर्व केवल दान पुण्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन किया गया छोटा सा नियम और संयम भी जीवन की दिशा बदल सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है और यदि संभव हो तो स्नान के जल में थोड़ा सा तिल और गंगा जल मिला लिया जाए तो व्यक्ति के जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, इसलिए सूर्य को जल अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है और जो व्यक्ति तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करता है, उसके जीवन में आत्मविश्वास, मान सम्मान और आर्थिक मजबूती आती है। मकर संक्रांति के दिन तिल का विशेष महत्व है, इसलिए तिल से बनी वस्तुएं जैसे तिलकुट, तिल की मिठाई या तिल गुड़ का सेवन करने से
शनि दोष और दरिद्रता का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन तिल और गुड़ खा लेता है, उसके घर में जीवन भर मधुरता बनी रहती है और परिवार में कभी दरार नहीं आती। मकर संक्रांति पर दान का भी विशेष महत्व है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार काले तिल, गुड़, तांबा, ऊनी वस्त्र या अन्न का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देने वाला होता है। लेकिन ध्यान रखें कि दान करते समय मन एक एक में अहंकार या दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ केवल सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति के दिन यदि कोई व्यक्ति चुपचाप बिना किसी को बताए एक विशेष फल या तिलगुड़ का सेवन कर ले और मन ही मन भगवान शिव से अपनी परेशानी कह दे, तो माना जाता है कि उसकी अटकी हुई किस्मत के द्वार खुलने लगते हैं। इस दिन क्रोध करना, कटुवचन बोलना और किसी को दुख पहुंचाना अशुभ माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से पूरे वर्ष ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव बना रहता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन जितना हो सके मौन, संयम और शांति बनाए रखें। इस पावन दिन बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि बुजुर्गों की दुआ सीधे भगवान तक पहुंचती है। मकर संक्रांति पर यदि आप इन छोटे छोटे नियमों का पालन श्रद्धा भाव से कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान भोलेनाथ ने आपकी झोली भर दी। धन, सुख, शांति और समृद्धि अपने आप के जीवन में आने लगती है और जो परेशानियां वर्षों से पीछा कर रही थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इसीलिए भक्तों, मकर संक्रांति के इस पावन अवसर को व्यर्थ ना जाने दें, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से इन उपायों को अपनाएं, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। हर हर महादेव। और भक्तों, मकर संक्रांति के इस महापर्व पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है कि इस दिन क्या करना है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि क्या नहीं करना है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भूलकर भी मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तमसिक भोजन की श्रेणी में आता है और इस दिन ऐसा भोजन करने से पुण्य के स्थान पर पाप बढ़ता है। साथ ही इस दिन किसी से झगड़ा करना, अपशब्द बोलना या किसी का अपमान करना सूर्य देव का अपमान माना जाता है, जिससे पूरे वर्ष मानसिक तनाव और आर्थिक परेशानी बनी रह सकती है। मकर संक्रांति के दिन यदि संभव हो तो गाय को गुड़ और चारा अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है और इस दिन गाय को खिलाया गया एक निवाला भी लाखों यज्ञों के बराबर फल देता है। विशेष रूप से यदि आप गुड़ और तिल मिलाकर गाय को खिलाते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। इस दिन कौवों को भी दाना डालना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि कौवा पितरों का प्रतीक है और मकर संक्रांति पर पितरों की तृप्ति होने से वंश में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को गर्म कपड़े या कंबल का दान करने से जीवन में आने वाली ठंडक यानी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और भाग्य प्रबल होता है। मकर संक्रांति पर यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से सूर्य देव और भगवान शिव का स्मरण करते हुए तिल गुड़ का दान और सेवन कर लेता है, तो उसकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह दोष स्वतः ही शांत होने लगते हैं। कहा जाता है कि इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय पूरे साल भर रक्षा कवच का काम करता है। इसलिए भक्तों, मकर संक्रांति को केवल एक त्योहार न समझें, बल्कि इसे जीवन सुधारने का अवसर मानें, क्योंकि इस दिन सूर्य देव स्वयं अपने भक्तों पर विशेष दृष्टि रखते हैं और जो व्यक्ति इस दिन नियम, संयम और श्रद्धा के साथ चलता है, उसके जीवन में अंधकार स्वयं हट जाता है और उजाले का प्रवेश हो जाता है। इसीलिए भक्तों, मकर संक्रांति के इस पावन दिन को पूरी आस्था के साथ मनाइए। भगवान भोलेनाथ और सूर्यदेव दोनों की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की कभी कमी ना आए। हर हर महादेव और जय सूर्यदेव। और भक्तों, मकर संक्रांति के इस पवित्र पर्व पर प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। विशेष रूप से यदि स्नान के जल में थोड़ा सा तिल या गंगा जल मिला लिया जाए तो यह स्नान सूर्य देव को अर्घ्य देने के समान पुण्य प्रदान करता है। इस दिन स्नान के पश्चात स्वच्छ पीले या केसरिया वस्त्र धारण करना चाहिए,
क्योंकि मकर संक्रांति पर पीला रंग समृद्ध, तेज और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इसके बाद तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और थोड़े से तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें और मन ही मन अपने जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति की प्रार्थना करें। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को दिया गया एक अर्घ्य भी वर्षों के पापों को नष्ट कर देता है। इस दिन घर में तिल और गुड़ से बनी चीजें जैसे तिलकुट, तिल के लड्डू या गुड़ की खीर बनाना बहुत ही शुभ होता है और इसे पहले भगवान को भोग लगाकर फिर पूरे परिवार में बांटना चाहिए। ऐसा करने से घर में मिठास बनी रहती है और आपसी कलह समाप्त हो जाती है। मकर संक्रांति पर किसी गरीब, वृद्ध या असहाय व्यक्ति को तिल, गुड़, चावल, कंबल या गर्म वस्त्र का दान करना सूर्यदेव और भगवान शिव दोनों को अत्यंत प्रिय होता है और ऐसा दान करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी धन की रुकावट नहीं आती। इस दिन ब्राह्मण या साधु को भोजन कराना भी श्रेष्ठ फल देता है और पितृदोष से संबंधित बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और चावल से शुभ चिन्ह बनाना चाहिए, जिससे पूरे वर्ष नकारात्मक शक्तियां घर से दूर रहती हैं और माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। साथ ही इस दिन सूर्यास्त के बाद घर में दीपक जलाकर भगवान भोलेनाथ और सूर्यदेव दोनों का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि इस दिन देवताओं की कृपा विशेष रूप से सक्रिय मानी जाती है और जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा भाव से एक दीपक भी जला देता है उसके जीवन में अंधकार टिक नहीं पाता। इसलिए भक्तों मकर संक्रांति के इस पुण्य अवसर को व्यर्थ ना जाने दें। नियम, श्रद्धा और सेवा भाव के साथ इस पर्व को मनाएं, क्योंकि यही छोटे छोटे नियम आने वाले पूरे वर्ष को सुख, शांति और समृद्धि से भर देते हैं। भगवान सूर्यदेव और भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य और यश की वृद्धि हो। जय सूर्यदेव और हर हर महादेव। और भक्तों, इसी के साथ मकर संक्रांति के इस पावन पर्व से जुड़ी यह विशेष जानकारी यहीं पर पूर्ण होती है। हमने इस वीडियो में मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले शुभ कार्यों, खाने पीने के नियमों, दान पुण्य के महत्व और सूर्यदेव व भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के सरल उपायों के बारे में विस्तार से बताया है। आशा है कि इन उपायों को अपनाकर आपके जीवन में चल रही परेशानियां दूर होंगी और सुख, शांति, धन और समृद्धि का आगमन होगा। हमारा उद्देश्य केवल सही और शास्त्र सम्मत जानकारी आप तक पहुंचाना है, ताकि आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकें। अब इन बातों को मानना या ना मानना पूरी तरह आप पर निर्भर करता है, लेकिन जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इन नियमों का पालन करते हैं उन पर भगवान सूर्यदेव और भोलेनाथ की कृपा अवश्य बनी रहती है। इसलिए भक्तों, मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर पूरे मन, वचन और कर्म से धर्म का पालन करें और पुण्य फल अर्जित करें। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे साझा करें ताकि वे भी इस पुण्य लाभ के भागी बन सकें। और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो वास्तुशास्त्र ज्योतिष चैनल को अब भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको धर्म, पूजा पाठ, व्रत, उपाय और जीवन से जुड़ी सच्ची और उपयोगी